स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो के माध्यम में हम लोग वर्नियर हाइट गेज के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि यह जो उपकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। जब फिटर ट्रेड में हम लोग नामांकन कराते हैं, उसके बाद वर्कशॉप में जब जाते हैं तो निम्न प्रकार की निम्न साइज की जब बनाने की आवश्यकता होता है। तो जब बनाने से पहले एक ड्राइंग दिया हुआ रहता है, उस ड्राइंग के अनुसार, उस ड्राइंग के साइज के अनुसार निम्न साइजों का जब को मार्किंग करने की आवश्यकता होता है। जब मार्किंग करते हैं तो हम लोग वर्नियर हाइट गेज या वर्नियर कैलिपर के द्वारा जॉब को मार्किंग करते हैं। तो चलिए वर्नियर हाइट गेज क्या है, कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का निम्न भागों का नाम क्या क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पूर्ण रूप में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो वर्नियर हाइट गेज क्या है? वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कार्यशाला में जब बनाते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए मार्किंग करते समय किया जाता है। यानी किसी भी जॉब को जो हम लोग कार्यशाला में काम करते हैं, सबसे पहले जो मार्किंग करते हैं उस समय उसकी ऊंचाई को हम लोग मार्किंग करते हैं। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 मिलीमीटर एवं ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक सूक्ष्म माप में मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, mm में 0.02 मिलीमीटर, इंच में 0.01 हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्किंग इतना सूक्ष्म तक हम लोग क्या मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हम लोग मार्किंग करने नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की जब हम लोग बनाएंगे तो जब बनाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक प्लेट मिलेगा, उस प्लेट में आपको मार्किंग करना पड़ेगा ड्राइंग के अनुसार कि कितना mm का है, कितना इंच का है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना क्या है, सारा चीज़ को आपको मार्किंग करना पड़ेगा। मार्किंग करने के बाद उसको मार्किंग जो की गई लाइन होती है उसमें हम लोग बिल्कुल हम लोग हैमर और पंच के द्वारा पक्का कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग साइज़ के अनुसार हेक्सोइंग के द्वारा, मशीनिंग के द्वारा उसको क्या करते हैं, काट के हम लोग जॉब का निर्माण करते हैं। चाहे फिटिंग जॉब हो, चाहे ओपन फिटिंग जॉब हो, ठीक है, चाहे ओपन हो। ठीक है, तो जॉब की मार्किंग करते समय आमतौर पर मार्किंग ब्लॉक का ही प्रयोग किया जाता है। जॉब को जो मार्किंग करते हैं उसमें आमतौर पर क्या मार्किंग ब्लॉक का ही प्रयोग करते हैं। अब मार्किंग ब्लॉक में जैसे कि वर्नियर हाइट गेज में जब किसी भी जॉब को हम लोग मार्किंग करते हैं उस समय हम लोग क्या करते हैं, सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट का सहारा लेना पड़ता है। सरफेस प्लेट के ऊपर में वर्नियर हाइट गेज रहता है, तब जाकर हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। परंतु जब किसी मार्किंग को अधिक से अधिक शुद्धता में करना हो तो वर्नियर हाइट गेज का ही प्रयोग करते हैं। जब उसका मतलब अधिक से अधिक सूक्ष्मता में मार्किंग करने की आवश्यकता होता है तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ऑफसेट स्क्राइबर को गेज के अल्पतम माप लिस्ट काउंट जो होता है, निम्न लिस्ट काउंट जो होता है उसके बराबर मूवमेंट प्रदान की जा सकती है। जबकि मार्किंग ब्लॉक में स्केल की सहायता से केवल 1/4 सूक्ष्मता माप यानी 0.5 मिलीमीटर तक ही सूक्ष्मता माप प्रदान की जा सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते समय स्केल को सदैव सीधा लंब रूप में खड़ा रहना अनिवार्य है। जब मार्किंग करेंगे उस समय जो आपका मेन स्केल जो है, हाइट गेज का मेन स्केल है, उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट होना चाहिए। उसमें एक जो उसमें थोड़ा बहुत अगर ये रहेगा तो उसमें आपका मार्किंग त्रुटि आ जाएगा, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। और नीचे जो 0 है उसको मिला के उसको करना पड़ता है। ठीक है, नीचे जो जैसे ऑफसेट स्क्राइबर का जो भी उसका मतलब स्केल है उसके साथ में जो अटैचमेंट रहता है उसके साथ और वर्नियर मेन स्केल के साथ उसको 0 करके ही आप उसको क्या कर सकते हैं, 0 मार्किंग कर सकते हैं। अगर उसको नहीं मिला के कीजिएगा तो फिर आपका त्रुटि आ सकता है।
जबकि वर्नियर हाइट गेज में इसको मेन स्केल बेस या लंब रूप में फिट रहती है। बिल्कुल मेन स्केल वर्नियर हाइट गेज में लंब रूप में फिट रहते हैं। इसमें स्लाइडिंग जो पर एक स्ट्रेट स्क्राइबर फिट रहता है। क्या रहता है? एक स्ट्रेट स्क्राइबर भी फिट रहता है। इसी स्लाइडिंग जब पर ऑफसेट या स्ट्रेट स्क्राइबर लगाकर मार्किंग एवं ऊंचाई मापने के लिए कार्य भी करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, मार्किंग करते समय इस बात को ध्यान रखें कि मार्किंग सरफेस प्लेट पर की जाए। ऑफसेट स्क्राइबर को सेट करने के लिए स्लाइडिंग जाकर नीचे लगाकर वर्नियर स्केल 0-0 लाइन में मिलाते हैं। नीचे जो लाइन है उसको 0-0 लाइन में क्या करना पड़ता है? उसको मिलाना पड़ता है। जब तक उसको 0-0 लाइन में नहीं मिलाएगा तब तक आप ऑफसेट स्क्राइबर से क्या होगा? त्रुटि आ जाएगा, मतलब आपका गलत हो सकता है। ठीक है, इसको बिल्कुल हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपका त्रुटि आ सकता है, हमेशा उसको ध्यान देना पड़ता है। ऊंचाई मार्किंग नहीं की जा सकती, इसके लिए एक उपयोग, ठीक है, एक एंगल प्लेट भी प्रयोग की जाती है। बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं? उसका सहारा लेते हैं, एंगल प्लेट को उसके साथ में रखते हैं और उसको ये करते हैं, मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग मार्किंग, जैसे कि आपका देखिए ये जो आपका ऑफसेट स्क्राइबर है उसमें हम लोग जॉब को ऐसे मतलब ये खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद आप ऑफसेट जो स्क्राइबर रहता है उसमें हम लोग की बिल्कुल जो आपका मेन स्केल रहता है उसके साथ हम लोग जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है उसमें मिला के 0-0 में मिलाकर क्या करते हैं हम लोग सरफेस प्लेट में उसका स्क्राइबर का ऑफसेट स्क्राइबर का मतलब ये को पॉइंट को और उसको मिला के हम लोग ये करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद ही मार्किंग करते हैं। और किसी भी जॉब को मार्किंग करते हैं उसमें आप क्या एंगल प्लेट हम लोग सहारा लेते हैं। ठीक है, देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि मतलब किस टाइप से उसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो फिर इसको आमतौर पर डाई प्लेट, टेम्पलेट ऐसे जगहों पर मार्किंग करते समय किया जा सकता है। अक्सर हम लोग क्या डाई प्लेट, टेम्पलेट है ना, ऐसे जगहों पर। जी हाँ, ऐसा ही नहीं, अगर हम लोग किसी जैसे कि आपका जैसा भी रहेगा, हम लोग जब अक्सर फिटर शॉप में छोटे छोटे जॉब को बनाते हैं, हैंड टूल्स के माध्यम से 75% जो ऑपरेशन करके बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्किंग कर सकते हैं। उसमें हम लोग अक्सर क्या करते हैं? ये इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं, छोटे छोटे जॉब बनाते हैं। और एक क्या साधन है, जैसे कि हम लोग वर्नियर कैलीपर के द्वारा भी मार्किंग करते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि वर्नियर हाइट गेज द्वारा ही मार्किंग करते हैं। जहां अधिक से अधिक मार्किंग की शुद्धता की आवश्यकता होती है तो मार्किंग करते समय जॉब की सतह पर कम से कॉपर सल्फेट की एक परत लगाई जाती है, जिसके प्रत्येक मार्किंग लाइन भली भांति नज़र आ सकते हैं। मतलब बिल्कुल उसमें ऐसा अगर लगाएंगे हम लोग कॉपर सल्फेट तो पूरी उसमें चिन्हित हो जाता है, उसमें आपका थोड़ा बहुत त्रुटि नहीं होता, स्पष्ट आपको मार्किंग बुझाता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या हम लोग सरफेस कॉपर सल्फेट भी हम लोग लगा लेते हैं, परत मतलब ले चला लेते हैं। ठीक है, लेयर लगा लेते हैं। छोटे छोटे जॉब जिन्हें मार्किंग करते समय पकड़ने की आवश्यकता हो, इन्हें हाथ से न पकड़कर एक एंगल प्लेट पर टूल मेकर क्लैंपों की सहायता से सेट कर लिया जाता है। जब छोटे छोटे जॉब को हम लोग मार्किंग करते हैं उस समय क्या करते हैं हम लोग, जैसे टूल्स मेकर जो हम लोग एक क्या है, एक वाइस भी है ना, टूल्स मेकर वाइस भी है, उस क्लैंपों के द्वारा क्या करते हैं हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग वर्नियर हाइट गेज के द्वारा उसको मार्किंग करते हैं। तो ये सब मार्किंग करने का क्या है? साधन है। ठीक है, और जब तक हम किसी जॉब को बनाने जाएंगे, जब मार्किंग करने नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं सकेंगे, तो उस जॉब को आप बिल्कुल परफेक्ट जॉब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट लेना सीखना है, उसके बाद जॉब को मार्किंग करना सीखना है, उसके बाद आप मार्किंग जाकर करने आप सीख गए, जान गए, तो किसी भी जॉब रहेगा तो उसके आपको जहाँ जहाँ मार्किंग रहेगा उस हिसाब से आपको कटिंग करने से धीरे धीरे आपका जॉब का रूप तैयार हो जाएगा। जिस माप का रहेगा उस माप का हम लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए वर्नियर, देखिए एक बार आप लोग वर्नियर हाइट गेज पर ध्यान दीजिए। वर्नियर हाइट गेज मुख्य भाग का होता है, उसको एक एक भाग जो है इसको भी आप लोग उस भाग का नाम भी लिखा हुआ रहेगा, उस देख के भी आप याद कर सकते हैं, है ना, किस भाग का क्या नाम है, किस भाग का क्या कार्य है। ठीक है, जैसे कि आपका बेस,
बेस में हम लोग क्या करते हैं, बेस को हम लोग किसी भी सरफेस प्लेट पर रखते हैं। सरफेस प्लेट पर रख कर क्या करते हैं हम लोग, बेस को स्लाइडिंग करते हैं, मतलब उसमें घिसकाते हैं हाथ के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे क्या मोबिल दे देते हैं और उसमें क्या स्लाइडिंग होता है बेस। स्क्राइबर, जिसको हम लोग ऑफसेट स्क्राइबर बोलते हैं, बिल्कुल ऑफसेट स्क्राइबर किसके साथ, आपका जब के साथ वो संपर्क रहता है, जैसे स्लाइडिंग करते हैं वैसे वो लकीर खींचता है। जिस माप का आपका सेट किया हुआ रहेगा उस माप का ऑटोमेटिक जॉब के ऊपर एक लकीर निशान बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लैंपिंग स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि क्लैंपिंग स्क्रू रहता है तो उसको जहाँ जितना में सेट करना है, 1 mm, 2 mm, 1.5 mm, 5 mm, 2 mm, 2.5 mm, जितना mm में या पॉइंट में भी आप मतलब सेट कर सकते, जितना mm आपको सेट करना है उस सेट करके हम लोग एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं और जॉब को मार्किंग करते हैं। वर्नियर स्केल, बिल्कुल वर्नियर स्केल में एक निशान बने होते हैं, एक माप दिया हुआ रहता है, उस माप के आधार पर हम लोग किसी भी मेन स्केल में क्या करते हैं उसको बांध के मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग नट, स्लाइडिंग नट से क्या करते हैं हम लोग, जैसे मेन स्केल उसके साथ में हम लोग आगे पीछे करके ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग करते हैं। और इसके फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है ना, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो रहेगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं अच्छा से उसको सेट करते हैं। ठीक है, वर्टिकल मेन स्केल और मेन स्केल का तो आप सारा चीज़ आपको समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं वर्नियर हाइट गेज के द्वारा जॉब को आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि जो वर्नियर हाइट गेज का आप लोग सबसे पहले जैसे आप वीडियो देखिएगा सबसे पहले फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद धीरे से इस मतलब आप वीडियो के माध्यम में आपको बताया जा रहा है वैसे ऐसे आप पोज करके उसको क्या आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपका समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।